यह 17 नवंबर 2012 की बात है जब जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का आदमी कोस्टा अजुल मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता था, जो उस समय 36 वर्ष के थे। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने दोस्त के साथ प्रशांत महासागर में अपनी छोटी नाव से मछली पकड़ने गया। प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। योजना सिर्फ 30 घंटे समुद्र में बिताने की थी, इसलिए उसकी छोटी नाव पर ज्यादा सामान नहीं था। वे एक दिन का खाना साथ लेकर गए थे। वे मेक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर गए और अपनी जाल पानी में डाल दी। लेकिन उसी समय वहां एक भयानक तूफान आया और अपनी जान बचाने के लिए वे मछली पकड़ने का जाल छोड़कर वापस किनारे की ओर भाग गए। उन्होंने नाव को लगातार 6 घंटे तक किनारे की ओर चलाया। सुबह के 7 बजे वे अब तट से केवल 20 किलोमीटर दूर थे और अपने गांव को देख सकते थे। उन्होंने तूफान को दूर छोड़ दिया था और तट से केवल 20 किलोमीटर दूर नाव का इंजन खराब हो गया। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने उसका स्थान उसके बॉस को बताया और उसके जवाब का इंतजार किया। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते हुए इनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और अब ये दोनों मछुआरे बाहरी दुनिया से संपर्क खो चुके थे। जोस अल्वारेंगा और उनके साथी अभी भी सदमे में थे जब अचानक तेज हवाएं उन्हें वापस समुद्र की ओर धकेलने लगीं। वो अब फिर से किनारे से बहुत दूर थे। उसके बॉस ने भी उनको पैसिफिक महासागर में ढूंढने के लिए एक खोज दल बनाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्घटना के सिर्फ 5 दिन बाद हवाओं ने उनकी नाव को तट से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वे समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां हर दिशा में केवल पानी ही दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था कि उनकी नाव इतनी छोटी थी कि इसे दूर से भी देख पाना मुश्किल था। वे जो खाना और पीना लाए थे वह खत्म हो गया था, इसलिए अब वे अपने नाव पर बैठने वाले पक्षियों को पकड़ने लगे, या नाव के पास जो मछलियां थीं उन्हें अपने हाथों से पकड़ रहे थे। उन्होंने उसे पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया। नमकीन समुद्री पानी पीना किसी व्यक्ति को मार सकता है, इसलिए उन्होंने समुद्र में तैरती प्लास्टिक की बोतलों में वर्षा का पानी इकट्ठा कर पीना शुरू किया। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पिया, और वह भी तब जब वे उन्हें पकड़ने में सफल हुए। दिन बीत गए। योस अल्वारेंगा संगी इस यातना को सहन नहीं कर सके और 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली, और वह इस सुनसान समुद्र में अकेले रहने लगा। मेक्सिको के तट को छोड़े अब 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जोस ने अपने नाव के पास एक मालवाहक जहाज को गुजरते हुए देखा। यह 6 महीनों में उसने देखा पहला जहाज था, और जोश ने कार्गो जहाज की ओर हर तरह के संकेत किए, लेकिन दुर्भाग्यवश जहाज के चालक दल ने इस छोटी नाव को नहीं देखा। 11 महीनों के बाद जोस ने अपनी छोटी नाव पर 8000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। अंततः 28 जनवरी 2014 को 14 महीने बाद जोस ने पास में पानी पर नारियल तैरते हुए देखा। उसे समझ में आया कि उसके पास एक द्वीप है। थोड़ी देर बाद उसने एक द्वीप देखना शुरू किया। उसे डर था कि यह द्वीप भी उससे छूट न जाए, इसीलिए वह पानी में कूद गया और तैरकर द्वीप तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि वहां एक छोटा बीच हाउस था जहां स्थानीय लोग रह रहे थे। जमीन मार्शल द्वीप के एक दूरस्थ द्वीप को एबोन एटोल के रूप में जाना जाता था। यह द्वीप जोश के आरंभिक बिंदु से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहां से उसे वापस उसके घर भेज दिया गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसने जोनाथन फ्रैंकलिन की मदद से 448 डेज नामक एक किताब प्रकाशित की। कुछ दिनों बाद एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। उस पर हत्या के एक मामले में आरोप लगाया गया। अपने साथी की हत्या कर दी। जोस्ट के अनुसार वही व्यक्ति जिसने आत्महत्या की थी, वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, जिसके कारण जोस अल्वारेंगा ने आत्महत्या कर ली, और कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।